अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िशान अली चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार आलिया की है। और ये वीडियो बिल्कुल मज़ार के अगर आप पिछली तरफ देखें तो वहाँ पर मस्जिद है और मस्जिद के अहाते की ये वीडियो है, जिसमें एक नया जोड़ा वहाँ पर घूम रहा है और अपने वो जिसको हम रक्स भी कह सकते हैं वो परफॉर्म किया जा रहा है। सबसे पहले तो बड़ी तकलीफ़ दे ये वीडियो मेरे लिए थी, बतौर चिश्ती होने के नाते या मजहबी होने के नाते, मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने के नाते, या फिर औलिया कराम से मोहब्बत करने के नाते, या फिर एक जमहूरी इंसान होने के नाते मेरे लिए ये तकलीफ़ दा वीडियो थी। और शायद उतनी ही तकलीफ़ दे वीडियो होती अगर ये वीडियो किसी दूसरे मज़हब के लोगों के लिए बनाई जाती, मसलन किसी मंदिर में बनाई जाती या फिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में बनाई जाती, तो ये मेरे लिए उतनी ही तकलीफ़ दे वीडियो होनी थी जितनी कि ये तकलीफ़ दे, ये ज़रा तकलीफ़ दे इस वजह से भी ज़्यादा है चूँकि मस्जिद का अहाता था और हमारे जद्द अमजद हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में ये वाक़या हुआ, तो बड़ा इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़या। इस तरह की जो जगह होती हैं वो बड़ी मकाम अदब होता है, यहाँ पर तकद्दुस के लिए होते हैं। बिल्कुल एक दिन पहले ही मैंने भी यहाँ पर मेरे फूफीज़ाद भाई का यहाँ पर निकाह था, तो मैंने उस निकाह के लिए भी वहाँ पर गया हुआ था। तो हम लोगों ने बड़े एहतियात के साथ और इस तरह से किया, और उनके लिए हम सब की ये कोशिश थी कि कहीं पे भी कोई गलत चीज़ ना हो जाए, कोई किसी किस्म की भी मकाम अदब जो है वो मलहूज़े खातिर रखा जाए और उसमें हल्की सी भी आंच ना आई जाए। लेकिन मसला ये होता है कि आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने अपने आप को बड़ा कुछ दिखाना होता है और बड़ा अपने आप को रोमानवी दिखाना होता है, तो वो रोमांस अपना दिखाने के लिए, वो रोमांस अपना दिखाने के लिए वो इस तरह की घटिया हरकत करते हैं। और फिर ना मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल किया जाता है, ना फिर मज़ार के तकद्दुस का ख्याल किया जाता है। सबसे पहले तो अब मैं ज़रा आपको वाक़या बता दूं कि ये वाक़या क्या हुआ। पहली बात तो ज़रा बता दूं कि FIR इसकी हो चुकी है। जो वहाँ पर मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ, उसकी मुद्दत में इस पर FIR हो चुकी है। वो FIR भी आपको पढ़ के सुनाऊँगा वो FIR क्या है। लेकिन ज़रा मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, मेरी जब उनके साथ बात हुई, मिर्ज़ा साहब के साथ जो मैनेजर हैं, उनको मैंने कॉल की और सारी तफसील उनसे पूछी, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि हुआ ये कि ये जोड़ा आया है वहाँ पर और साथ इनके एक कैमरामैन था और 2 लोग वो थे जो इस जोड़े को यहाँ पर लेकर आए हैं फ़ोटोशूट के लिए। अमूमी तौर पे ये होता है कि जब वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है या किसी न्यूज़ चैनल ने आके कवरेज करनी होती है, तो वो मैनेजर औकाफ के पास जाता है और मैनेजर औकाफ को आगाह किया जाता है कि हम इस पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो मैनेजर उसको इजाज़त दे देते हैं, या अगर उसकी समझ में नहीं आती तो वो डिनाई कर देता होता है। तो ये जनाब जोड़ा जाता है और वहाँ पर तकरीबन 4:04 पे ये एंटर होता है और 4:58 पर इनको रोका जाता है, यानी कि ये कोई बनता है 54 मिनट्स, जिसको हम आके जी वहाँ पर जो ख़तीब मस्जिद हैं मौलवी अजीज़ुर रहमान साहब या मौलवी अजीज़ुद्दीन साहब, वो आकर इनको मना करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में भी देखा जा सकता है, एक गार्ड जाता है और उनसे पूछता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हमें बकौल जो मुझे मैनेजर साहब ने बताया कि मुझे हमने पुलिस वालों ने इजाज़त दी और हम आ गए हैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। तो वो बेचारा ग्रेड 2 का सिपाही था या वो गार्ड था, उसने जब कहा कि जी नीचे इंस्पेक्टर साहब ने और सब इंस्पेक्टर साहब ने इजाज़त दे दी है, तो मेरी बला जाने मैं क्यों इनके साथ उलझूँ। उसके बाद ख़तीब आता है वहाँ पर और ख़तीब आकर उनसे कहता है कि आप ये क्या घटिया हरकत कर रहे हैं। ख़तीब के साथ वो बहस करते हैं, बहस व तकरार बढ़ने लगती है। ख़तीब फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद मैनेजर ऊपर आ जाते हैं। मैनेजर का ऑफिस चुके नीचे हैं, वहीं पर सीढ़ियों के साथ ही जब आप दरबार में एंटर हो रहे हो बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उसके साथ ही मैनेजर का ऑफिस है। तो मैनेजर उठ के आ जाता है, मैनेजर आके उनको कहते हैं और रोकते हैं। और उसके बाद ये मामला जब सोशल मीडिया पर सारा चलता है, FIR करवाई जाती है। इस दौरान
3 लोगों को मुअत्तल कर दिया जाता है, एक इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को और मुहर्रर को। इन तीनों को वहाँ पर मुअत्तल कर दिया जाता है उनकी गलती जब निकलती है। उसके बाद FIR की जाती है और FIR में दूल्हा और दुल्हन का तो अभी तक तयन नहीं हो सका या अभी तक उनको पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन जो 3 लोग वहाँ पर पकड़े गए या 3 लोग वो थे जिनको उन्होंने रोका, जिन्होंने उनको शूट के लिए वहाँ पर लेकर आए, उनका ज़रा मैं आपको ये बता दूँ। ये मैं आपको FIR पढ़ के सुना रहा हूँ। ये FIR है उसके सामने, जिसमें ये मुद्दत की जाती है मिर्ज़ा इकबाल जाहिद इकबाल साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ है दरबार हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाकपतन शरीफ के। वो लिखते हैं जी, एहसन तारिक वल्द हाजी मोहम्मद तारिक, 32 SP पाकपतन। 32 SP एक गांव है पाकपतन का, पाकपतन के करीबी वहाँ का है जी ये एहसन तारिक। और उसके बाद दूसरा जो बंदा है वो शुएब है वल्द रमज़ान और तीसरा खुरम खान वल्द नामालूम, लाहौर का फ़ोटोग्राफ़र था। ये लोग वहाँ पर जाते हैं और अपने साथ वो जोड़ा लेकर जाते हैं और उनका फ़ोटो शूट करते हैं वहाँ पर DSLR पे। और बेसिकली ये जोड़ा जो लड़की है, लड़की फ़ॉरेन नेशनल है, लड़की पाकिस्तानी निजात फ़ॉरेन नेशनल है और वो वहाँ पर आती हैं और उनको लेकर ये 3 लोग आते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि गलती उस जोड़े की भी है जिसने ये घटिया हरकत की, लेकिन इन 3 लोगों की भी गलती उससे ज़्यादा बनती है, चूँकि इन लोगों को पता था, वो तो बाहर से आई हुई है, उसको तो वो नहीं पता होगा कि मकाम अदब क्या है, तकद्दुस क्या होता है ऐसी जगहों का, लेकिन इन 3 बंदों को पता था। मुझे ये लगता है कि इन 3 लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। 3 पुलिस वाले तो मुअत्तल हो चुके हैं और बाकी इनको भी निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए, ताकि बादशाही मस्जिद की तरह या मस्जिद वज़ीर ख़ान की तरह कोई दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो। ये लोग इसको आसार कदीमा समझकर वहाँ पर चले जाते हैं और ख़ुद को कोई बड़ा अच्छा शाहरुख खान की तरह अदाकार समझ के, काजोल समझ के, अपने आप को या ऐश्वर्या राय समझ के ये चीज़ें जो कर रहे होते हैं। अगर ये किसी और जगह पर चीज़, किसी बाग में जाके कर लो यार, किसी जाके आसार कदीमा में चले जाओ, बादशाही मस्जिद में आपने इस तरह की घटिया हरकत भी की, तो ये लोगों को कम से कम अब मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और इनको सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को पता हो कि कौन सी जगह जो है वो मकाम अदब में आती है, उनका तकद्दुस है, और कौन सी जगह है जहाँ पे इस तरह की हरकतें की जा सकती हैं। अब वो ज़रा मैं इनकी एंट्री की आपको बता रहा था। इनकी एंट्री किस तरह की गई? एंट्री इस तरह की गई कि ये जो 5 लोग हैं ये किसी बड़े तगड़े बंदे की सिफारिश से आते हैं, सीधा पुलिस के पास आते हैं और पुलिस इनको प्रोटोकॉल में VIP गेट में लेकर चली जाती है। प्रोटोकॉल या VIP गेट्स के मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इस वक्त ये मेरा मौजू नहीं है। तो वो VIP गेट्स में से लेकर चली जाती है और बग़ैर किसी तलाशी के पास बैग्स होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उसमें बम शम भी हो सकता था। ये सिक्योरिटी खदशात की तरफ भी इसी वजह से इनको मुअत्तल किया गया। तो वो लोग इनको प्रोटोकॉल के साथ ऊपर लेके चले जाते हैं और फिर ये सारा मामला होता है। ये मैं बेहद शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे बड़े प्यारे और करीबी अजीज़ों में से एक है दीवान उस्मान साहब का, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और फिर ये सारा काम चला। अब मैं दोबारा औकाफ से भी, महकमा औकाफ से जो लोग मेरे देख रहे होते हैं इसको, महकमा औकाफ के लोग, उनसे भी बारहा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रॉपर SOPs बनाए जाएं। कुछ SOPs हैं उन पर अमल करवाया जाए। हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के इंतज़ामात में काफ़ी मसाइल है मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं आपकी, तो उनकी तरफ थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं और प्रॉपर SOPs के साथ इदारे को अपने उस पर इंतज़ामात को दरबार पर लागू करवाएं। इसी के साथ फिलवक्त ज़ीशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने